बच्चे ध्यान देंगे बेटा, ये अभ्यास का 13वां प्रश्न है कि 500 मीटर ऊंची किसी मीनार की चोटी से एक पत्थर मीनार के आधार पर स्थित एक पानी के तालाब में गिराया जाता है। बेटा सीधी सी बात यह है कि एक छत पे से आप पत्थर नीचे गिरा रहे हो पानी में, ठीक है। अब पानी में गिरेगा तो आवाज़ आएगी, तो पानी में इसके गिरने की ध्वनि चोटी पर कब सुनाई देगी? जी का मान 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लेना है और ध्वनि की चाल 340 मीटर प्रति सेकंड लेनी है। तो सबसे पहले हम इस सवाल को समझेंगे। तो ये आपका हो गया अभ्यास आपका प्रश्न हो गया, 13वां प्रश्न हो गया और पेज नंबर हो गया आपका ये 196 का, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक समझेंगे कि ये एक घर है, यहाँ पे पत्थर रखा हुआ है और ये जो दूरी है वो 500 मीटर है और ये है तालाब। तो बेटा पत्थर पहले तो 500 मीटर दूरी तय करके तालाब में गिरेगा। जब गिरेगा तो इसकी ध्वनि पैदा होएगी तो यहाँ पे एक इंसान बैठा हुआ है, उसको वो ध्वनि कब सुनाई देगी, ये मतलब है, ठीक है। ये देखो फिर समझेंगे, ये पत्थर है, ये इंसान बैठा हुआ है, पत्थर को लेके उसने पत्थर नीचे फेंका, तालाब में गिरा, तो 500 मीटर पहले तो तय करके तालाब में पत्थर जाएगा, फिर टकराएगा, ध्वनि पैदा होगी तो ये वापस इस इंसान के कान पे सुनाई देगी। अब हम ये देखेंगे कि दूरी एस दे रखी है 500 मीटर और इसमें जो जी का मान है वो दे रखा है 10 मीटर प्रति सेकंड की घात 2 प्रति सेकंड स्क्वायर और हमें ध्वनि की चाल दे रखी है, ध्वनि की चाल यानी वेग v बराबर दे रखा है 340 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। सबसे तो पहले हमने ये निकालना है कि 500 मीटर दूरी तय करने में पत्थर को क्या समय लगा। अब पत्थर क्योंकि यहाँ रुका हुआ है तो पत्थर का आरंभिक वेग याद है, पत्थर का आरंभिक वेग u बराबर 0 लेंगे। तो बेटा ये u आपको बताया था ना, ऐसे लिखोगे तो 4 लगेगा, इसकी ये गुंडे घुमानी है, u हमेशा थोड़ा सा गुंडे घुमानी है, तो ये आपका u ऐसे स्मॉल वाला u ऐसे लगना चाहिए, ठीक है। तो इस दूरी को तय करने में पत्थर यहाँ रखा हुआ है, आरंभिक वेग इसका 0 हो गया, तय दूरी 500 है, जी का मान दे रखा है 10। तो पत्थर को यहाँ से तालाब तक पहुँचने में कितना समय लगा? तो ठीक है, अब हम सबसे पहले निकालेंगे कि पत्थर को तालाब तक पहुँचने में लगा समय, तो वो निकालना है हमें निकालना है। अब सूत्र से s बराबर ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा। आपको याद है ना, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर था, क्योंकि हम पृथ्वी पर गिर रहे हैं तो a क्या हो जाएगा, g हो जाएगा। अब हम इसको दर्शाते हैं, s का मान रखेंगे 500 मीटर, u का मान 0, t जमा हाफ g का मान कितना है 10, तो ये गुणा का निशान आ जाएगा और ये भी गुणा का निशान t स्क्वायर। अब इसको हम निकालेंगे बेटा, 500 मीटर बराबर 0 जमा 2 से कट गया 5 t की घात 2, इसका मतलब हो गया 500। अब बेटा यहाँ से हम ना इसका जो मात्रक है वो हटा देंगे, ये बराबर हो जाएगा 5 t की घात 2, इसका मतलब हो गया 500 बटा 5 बराबर टी स्क्वायर, इसका मतलब हो गया 100 बराबर टी स्क्वायर और गणित में आपने सीखा ही हुआ है, ये आ जाएगा 10t। तो ये बेटा 10 क्या होगा, सेकंड, तो ये दर्शाता है t बराबर 10 सेकंड। हिंदी में भी लिख सकते हैं आप इसको, तो इसको दर्शाता है, इसको उल्टा घुमा के लिख दिया तो इसको हम लिख सकते हैं हिंदी में सेकंड, ठीक है बेटा। इसका मतलब कि पत्थर को तालाब तक पहुंचने में समय कितना लगा, 10 सेकंड। अच्छा, लेकिन जब 10 सेकंड में तालाब तक पहुंचा तो ध्वनि भी तो 500 मीटर चली ना। अब ध्वनि के लिए देखेंगे हम,
अब ध्वनि की चाल 340 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। और इसकी तय दूरी कितनी है? तो बेटा जब ऊपर से पत्थर नीचे गिरा, नीचे गिर के टकराए तभी तो ध्वनि चलेगी ना, तो ध्वनि भी तो 500 मीटर चली ना। और ध्वनि की चाल हमारे पास पता है 340 मीटर प्रति सेकंड है, यानी ध्वनि 1 सेकंड में 340 मीटर चलेगी, लेकिन तय दूरी तो उसकी 500 है ना। तो अब इसमें 500 मीटर चलने में जो समय लगा वो निकालेंगे ना हम। तो 500 मीटर चलने में ध्वनि को कितना समय लगा, को यहीं लिख देते हैं, ध्वनि को समय लगा तो समय कितना हो जाएगा, वेग बराबर दूरी बटा समय होता है ना। तो समय क्या हो जाएगा, दूरी बटा वेग। तो दूरी कितनी हो गई हमारी 500 मीटर, और इसकी चाल है वेग कितनी 340 मीटर प्रति सेकंड। इसको काटा पीटी करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 34 से कम 34। इसको भाग कर लेते हैं हम यहाँ पे, देखो फिर से समझेंगे, पूरा सवाल समझेंगे। ये पत्थर रखा है, ये आदमी खड़ा है, इस आदमी ने इस पत्थर को नीचे फेंका 500 मीटर नीचे तालाब में। तो पत्थर पहले 500 मीटर तालाब में जाएगा तय करके दूरी, फिर वहाँ से टकराएगा, उसकी ध्वनि से कानों में आएगी। तो सबसे पहले तो हमें ये पता लगाना है कि पत्थर को ऊपर से नीचे 500 मीटर चलने में कितना समय लगा। तो हमने लिखा है कि दूरी 500 मीटर है और जी का मान 10 मीटर है। जी क्यों ले रहे हैं, क्योंकि पत्थर पृथ्वी की तरफ आ रहा है ना। तो ध्वनि की चाल हमें दे रखी है। अब पत्थर का आरंभिक वेग u 0 हो जाए, क्योंकि ये यहाँ पे रखा हुआ है। तो पत्थर को तालाब तक पहुँचने में लगा समय कितना लगे, तो क्योंकि पहले पत्थर पहुँचेगा तभी तो वापस आएगा ना। तो हमें सिर्फ यही फॉर्मूला लगाना है, s बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। जी क्यों लिया हमने यहाँ पे, क्योंकि पृथ्वी की तरफ आ रहा है पत्थर। तो सबकी वैल्यू रख देंगे, मान रख देंगे। s हमारा 500 मीटर है, u हमारा 0 है, t हमें निकालना है हाफ, g का मान 10 है और टी स्क्वायर। सब कुछ काटा पीटी करके हमने देखा तो 500 मीटर बराबर ये 0 हो जाएगा, आधे ये 2 से कट गया, 2 पंजे 10 होता है, 5 टी स्क्वायर हो जाएगा। फिर 500 बराबर 5 टी स्क्वायर, ये ऐसे काट के टी का मान आ जाता है 10 सेकेंड। इसका मतलब हुआ कि पत्थर को छत से नीचे तक आने में 10 सेकेंड लगा, ठीक है बेटा। अब 10 सेकेंड के बाद वो टकराएगा, ध्वनि चलेगी, लेकिन बेचारी ध्वनि को भी तो 500 मीटर चलना पड़ेगा ना, क्योंकि नीचे तालाब से ऊपर जाएगी। तो ध्वनि की चाल क्या होगी 340 मीटर प्रति सेकेंड, तय दूरी है 500 मीटर। तो 500 मीटर चलने में ध्वनि को समय कितना लगेगा, दूरी बटा वेग। फॉर्मूला याद है ना बेटा आपको, फॉर्मूला क्या था, वेग बराबर है दूरी बटा समय। तो हमें तो समय निकालना, तो दूरी बटा वेग हो जाएगा ना। तो हमने दूरी कितनी थी 500 मीटर और वेग कितना ध्वनि का 340 मीटर। तो इसको हम भाग कर लेते हैं, 500 को ये ऐसा करते हैं 34 से करते हैं, 34 से कम 34, 10 में से 4 गए 6 और 1। अब यहाँ पे दशमलव लगा के 0 उतार लिया, 3 चौक 4 चौक 16, 4 ते 12, 1 13, 10 में से 4 गए, 10 में से 6 गए 4 और 5 में से 3 गए 2, फिर 0 लग गई, दशमलव लग गया है तो ये 0 लग जाएगी, भाग करेंगे आप अपने आप ही। तो ये हमने क्या किया, 50 को भाग किया बेटा, 50 को भाग किया 34 से, क्योंकि 0 से 0 कट जाएगा ना, ये 0 से ये 0 कट जाएगा ना। तो 50 को भाग किया 34 एकम 34, 10 में से 4 गया 6, 5 4 में से 3 गया 1, दशमलव लगा दिया, 0 तारी, ये बन गया हमारा 160। तो चौक के चला गया, 4 चौक 16, 4 ते 12, 1 13, तो 204, 224 बचा, ऊपर से 0 लगा ली। तो 3 3 6 18, 3 3 7 21, 7 बार जा सकता है, तो 1/4/7 सेकेंड, ठीक है। तो ये हमारा समय आ गया 1/4 तो बेटा अब ये देखो कि ये जो 500 मीटर पत्थर पहले चला, 10 सेकेंड में तो पत्थर पहुंचा, फिर टकरा के ध्वनि आई। अब ध्वनि को तो 500 मीटर तय करने में कितना लगा, 1.47, लेकिन हमें 10 सेकेंड और वेट करना पड़ेगा ना।
10 सेकंड जो यहाँ से यहाँ तक पत्थर आने में लगा 10 सेकंड, और फिर टकरा के ध्वनि गई 1.47 सेकंड में, ये जो हमने अभी निकाला है। तो कुल लगा समय, तो प्रति ध्वनि सुनने का समय कितना लगेगा, तो इसने यही तो पूछा ना बेटा। बेटा सवाल पे देखेंगे कि गिरने की ध्वनि सुनने में कितना समय लगा, गिरने की ध्वनि सुनने में लगा, तो हम यहाँ पे प्रतिध्वनि नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे गिरने की ध्वनि सुनने में लगा समय। तो बेटा 10 सेकंड जमा 1.47 सेकंड, ये हो जाएगा 11.47 सेकंड। तो ये हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये सवाल अपनी कॉपी में कीजिएगा, दोबारा देखिएगा समझने के लिए। ठीक है, तो गिरने की ध्वनि सुनने में लगा समय 10 सेकंड क्यों लेंगे, क्योंकि ऊपर से नीचे पत्थर आया 10 सेकंड में, फिर जब टकरा के ध्वनि चली, ध्वनि को तो चलने में 500 मीटर चलने में 1.47 सेकंड ही लगा, तो 10 सेकंड हमें पत्थर गिरने का भी तो समय जोड़ना है ना, इसलिए तो दोनों को जोड़ देंगे, तो हमारा उत्तर आ जाएगा 11.4 सेकंड। ठीक है बेटा।